यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, अदाएं दिल की जानता ही नहीं। मेरे हमदम भी कितना सादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, आज का टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है ना। आपको क्या दिया गया हेडिंग, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला क्वेश्चन कहता है कि फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल का पहचान क्या, देखिए बताते हैं क्या होता है पहचान। फैक्टोरियल को जो हम लिखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल है ना, इसको हम लोग या तो ऐसे इंडिकेट करते हैं या फिर ऐसे, है ना। अगर मान लीजिए हमको लिखना है फैक्टोरियल 8 है तो आपको ऐसे लिखेंगे या फिर आपको लिखेंगे ऐसे करके 8 है ना। तो ही आपको फैक्टोरियल का आपको आज पढ़ेंगे। फैक्टोरियल अगर आपको लगा हुआ है 47 में तो समझिए कि 1 से लेके 47 तक, 1 से लेके 47 तक आपको गुना में रहेगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 47 से लेके आपको 1 तक, 1 से लेके 47 तक या 47 से लेके 1 तक क्या रहेगा, गुना में रहेगा। जैसे मान लें कि आपको दिया गया है फैक्टोरियल 47 से, तो देखिए इसका मतलब कि आपको ऐसा लिखा रहेगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने, ऐसे करके आपको 47 तक आपको गुणांक में रहेगा। या इसको घटते क्रम में भी आप लिख सकते हैं कि 47 गुने 46 गुने 45 गुने 44 गुने आपको 1 तक। तो घटते या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं, पर 1 से, अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 1 से लिखेंगे आपको 47 तक, और अगर घटते क्रम में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 47 से लेके 1 तक। ठीक है, इसका आपको इंडिकेशन आपको ये दिया रहता है जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फैक्टोरियल 47 में गुणनखंड 2 की संख्या कितना है। माने आपको जो 1 से 47 तक, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना। तो कहता है कि फैक्टोरियल 7 में गुणनखंड 2 की संख्या में 2 कितना बार इसमें आवेगा, ये बता रहा है। ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो फैक्टोरियल आपको 47 का मतलब क्या हो गया, 1 से लेके 47 तक। तो बताइए कि इसमें आपको 2 की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे साफा कि नंबर ऑफ 2, क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ 2, यानी 2 की संख्या निकालना है। तो क्या कहता है कि जितना की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे कि फैक्टोरियल जो 47 है आपको इतना बटे, यानी लास्ट जो अंक दिया गया है इसमें 2 से भाग देंगे। अगर जिसका संख्या निकालना चाहते हैं उस संख्या से भाग देते हैं, प्लस 47 बटे 2 के स्क्वायर से भाग देंगे, प्लस 47 बटे 2 के क्यूब से देंगे, प्लस आगे लिखेंगे बाबू 47 बटे, देखिए थोड़ा सा तिरछा हो गया है पर देख लीजिए आप लोग, 2 के पावर 4 ना, 2 से फिर 2 का स्क्वायर, 2 के क्यूब, 2 के 4, फिर आपको 47 बटे 2 के 5, 47 बटे 2 के पावर 6। तो तब तक भाग देना जब तक आपको अंश से छोटा है। जैसे ही आपको अंश से हर बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। तो देखिए, तो आपको 2 के पावर 6 का मतलब होता है कितना, 64। देखिए, आपको तब तक भाग देंगे जब तक कि आपको अंश से छोटा है। जैसे ही आपको अंश से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग नहीं लेंगे। देखिए, तो 2 के पावर 6 का मान आपको निकालते तो होता है 64। अब ये कितना है आपको 47, यानी हर ज़्यादा हो गया तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। इसका मान होता है 32, यानी 47 अब क्या है, कम है, तो हम लोग लेते। तब देखिए, अब जब हर में आपको किसी भी हाल में आपको अंश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, भाग दीजिए 2 से, पूरा भाग लगाते हैं
तो ये आपको लगेगा 23 मरतब, शेष को ध्यान नहीं देते हैं। अब ये देखेंगे भाग लगाएंगे तो कितना 4 होगा, तो 4 में 27 में भाग देंगे 4 से तो कटेगा आपको 11 मरतब, आपको इसमें शेष बचेगा ना, लेकिन शेष को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यानी पूरा भागफल लेते हैं। इसमें कितना है, 2 की पावर 3 8 है, ये कितना आपको है 47 है, तो आपको लगेगा 8 पचे 40 लगेगा ना, क्योंकि 8 से क्या होगा 48, तो आपको इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा आपको किसी भी हाल में नहीं लेना है। तो कितना आएगा 8 पचे 40, 5 मरतबे प्लस। अब इसको देखेंगे ये कितना होगा, 2 5 4 है 16, ये कितना है 47 है, यहाँ 16 दूनी 32 लगेगा, 2 मरतबा लगेगा प्लस। अब इसको देखेंगे ये 47 है, और ये कितना आपको है 2 की पावर 5 यानी 32 है, यानी 1 मरतबा लगेगा। सबको जोड़ दीजिए कितना आएगा 42। यही आपको कहा हो गया कि नंबर ऑफ जो 2 निकाले है 2 की संख्या आपको आ गया 42 है। 2 की संख्या कितना आ गया बाबू, 2 की संख्या कितना आ गया आपको 42 है, यानी फैक्टोरियल 7 में 2 के आपको संख्या पूछ रहा था तो कितना आ गया 42 को आपको 2 निकलेगा। तो जैसे हम पीछे पढ़े थे ना, आपको बिल्कुल आपको उसी टाइप का है, पर इसमें आपको संख्या पूछेगा 2 के 5 के 8 के इस तरह से। देखिए हम लोग पीछे आपको निकाले थे 5 के संख्या निकाले थे, 2 के संख्या निकाले थे 0 के लिए। लास्ट से अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किए थे, या तो 5 के हम लोग निकालते थे यानी 5 से भाग देते थे। तो इसमें करा गुणनखंड में कि कुछ पूछ सकता है, 2 के 4 के 8 के 10 के, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा था 2 के संख्या निकालने के लिए। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए बाबू क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि फैक्टोरियल 87 में गुणनखंड 3 की संख्या निकालिए। कितना के 3 की संख्या निकालिए, कि फैक्टोरियल 87 में 3 की संख्या कितना होगा बाबू। तो क्या करते, इसका मतलब क्या दिया गया आपको कि 1 से लेकर आपको दिया गया है 87 तक, है ना, गुणा में है। तो इसमें कह रहा है कि आपको 3 की संख्या निकालिए। इसका मतलब ही नहीं होता है फैक्टोरियल का मतलब है। फैक्टोरियल 87 के मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर 87 तक गुना में लिखिए, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो लिखेंगे आपको 1 से लेकर 87 तक, और घटते क्रम में लिखेंगे 87 से लेकर 1 तक, ठीक है। और इसमें कहता है कि हमको निकालिए 3 की संख्या, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ 3, है ना, या 3 की निकालना संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग 3 से भाग दें किस में, इसके अंतिम संख्या से। तो अंतिम संख्या कितना है 87 है, इसमें भाग देंगे 3 से, फिर आपको भाग देंगे 3 के स्क्वायर से, फिर भाग देंगे इसमें 3 के पावर 3 से, यानी बढ़ते क्रम में पावर बढ़ते रहेगा, संख्या आपको वही रहेगा लास्ट अंक। 87 के पावर देखिए कितना होगा 3 के पावर 4 होगा, प्लस 87 के पावर 3 के पावर 5 होगा। साथ में ये भी देखना है कि आपको हर में ज़्यादा नहीं आना चाहिए अंश से। तो देखिए 3 के पावर 5 के मतलब कि आपको ज़्यादा आ गया, 200 आ गया 43 है, इसका मतलब कि हमको ज़्यादा हर में नहीं लेना है, छोड़ दिए। अब जब भाग लगाए तो क्या लगाए, भाग लगाइए तो 3 से अब लगाएंगे तो कितना 29 3 87 पूरा कट जाता है तो अच्छा बात है, और नहीं कटता है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भागफल लेंगे। इसमें जब लगाएंगे बाबू तो आपको लगेगा आपको 9 मरतबे, चूँकि 3 3 9, अब भाग देंगे आपको कितना में 87 में, तो 9 लगेगा आपको 81 मरतबा लगेगा, 9 मरतबा लगेगा। ये 87 है, ये कितना 9 है, तो 9 से भाग लगाएंगे 87 में कितना आएगा 9 9 81, आपको 6 बचेगा शेष है, क्योंकि हमको शेष को नहीं देखना, हमको पूरा भागफल देखना है कि कितना बार लगा है, मैक्सिमम बार। अब इसमें देखेंगे, इसको जब काटेंगे तो देखिए ये 27 आ गया, ये कितना 87, तो 27 दिया 81 यानी 3 मरतबा लगेगा, प्लस इसका मान आपको होता है 81। अभी आपको 3 के पावर 4 के मतलब है आपको 81, और ऊपर कितना है 87, तो 81 का 81 आपको लगा 1 मरतबा, शेष बचे तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अब जब जोड़ के देखिए कितना आता है, जोड़ के जब देखिएगा इसको तो आपको आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42, यानी नंबर ऑफ 3 की संख्या कितना हो गया 42, किस में फैक्टोरियल 87 में, यानी 1 से लेकर 87 में आपको नंबर ऑफ 3 की संख्या कितना हो गया 42 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिससे आपको संख्या निकालना रहेगा उस संख्या से क्या करेंगे, इसके लास्ट में जो संख्या है उसमें जिसको संख्या निकालना उससे भाग देते चल जाएंगे पावर बढ़ाते हुए,
हर स्टेप में पावर क्या करना बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, 4 था। कब तक है? जब तक कि आपको अंश से छोटा रहे, बड़ा आपको हर आना नहीं चाहिए अंश से, है ना। जैसे ही आपको हर बड़ा आ गया, अंश से भाग देने वाला ज़्यादा आ गया, उसको क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, है ना। और जहाँ तक लिखे वहीं तक इसको काट के काउंट कर लेंगे। इसको काट दीजिएगा ऐसे करके, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए बाबू, कहता है कि 47 में गुणनखंड 4 की संख्या निकालिए। क्या कहता है? गुणनखंड में फैक्टोरियल 47 में कहता है बाबू कि फैक्टोरियल 47 में गुणनखंड 4 की संख्या निकालिए कि 4 की संख्या कितना होगा फैक्टोरियल 47 में। तो देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं इसको? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने से कहाँ तक है? आपको 47 तक गुणांक में, है ना। तो देखिए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बात सीख लीजिए कि 4 मतलब कि 2 गुने 2, मैं 2 को 2 मिला के 1 को 4 बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ 2 निकाल देते हैं, है ना। नंबर ऑफ 2 निकालते हैं। तो देखिए तो नंबर ऑफ 2 निकालेंगे तो देखिए तो क्या करेंगे, इसके लास्ट अंक में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, भाग दिए प्लस, फिर आपको 2 के स्क्वायर से भाग देंगे, संख्या आपको रहेगा वही, फिर आपको 2 के पावर 3 से करेंगे, फिर आपको 2 के पावर 4 से करेंगे, फिर आपको 2 के पावर 5 से करेंगे, है ना। फिर आपको क्या करेंगे, 2 के पावर 6 से करेंगे। तो 2 के पावर 6 से क्या होता है कि ज़्यादा होता है तो इसको काट देते हैं, क्योंकि इसका मान होता है 64, तो हम लोग काट दिए। अब देखिए तो इसको कितना आता है बाबू, इसको जब निकालिएगा देखिए तो कितना आता है इसका, इसको भाग देंगे तो पूरा भाग लगेगा। तो ये आपको आएगा बाबू 23 मरतब भाग लगेगा। इसको जब बाबू लगाएंगे बाबू 2 के पावर 2 कितना 4 ना है जी, तो 47 में 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, आपको लगेगा आपको 11 मरतब। आपको शेष बचेगा तो शेष को क्या करना है, ध्यान नहीं देना है। ये 2 का कितना 3 है, यहाँ 2 के पावर 3 मतलब 8 है, और 27 में भाग देंगे तो 8 × 5 = 40 में 5 मरतब लगेगा। शेष को ध्यान नहीं देना है। इसमें देखिए थोड़ा 2 के पावर 4 ये कितना है, तो 2 के पावर 4 मतलब 16, ये कितना है 47 है। तो 16 दूनी 32 आपको 2 मरतब लगेगा। क्योंकि ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, कम लगाना है, शेष बचे तो बचे, पूरा भागफल लेना है। अब इसको देखते हैं, ये कितना आपको है 47 है, ये कितना है 2 के पावर 5 यानी 32, यानी 1 मरतब लगेगा। जब जोड़िएगा इसको तो अब कितना आएगा, आ गया 42। समझिए कि आपको जब नंबर ऑफ 2 की संख्या कितना है 42 आ गया, तो हमको कहता है कि नंबर ऑफ 4 की संख्या, तो बताइए कि 2 को 2 मिल के बनेगा 1 को 4, तो 42 को 2 मिल के को 4 बनेगा, यानी आधा। क्योंकि 2 को से बना 1 को, 2 को 2 से बना 1 को 4, यानी आधा बना। तो 42 से कर देंगे आधा, यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ 4 की संख्या, यहाँ लिखेंगे इसलिए नंबर ऑफ 4 की संख्या। तो क्या करेंगे, 42 को कर देंगे बाबू आधा कर देंगे, इसको 4 ऐसे लिखिए। 4 आपको 2 तरह से लिखते ना है, तो कभी कभी आपको लिखा जाता है वैसे, कभी आपको लिखा जाए ऐसे, है ना। तो देखिए तो यानी सॉरी, ये 42 से कितना भाग देंगे, 2 से भाग देंगे ना, चूँकि 2 को मिल के आपको 1 को 4 बन रहा है, तो 2 को मिल के बनाना है तो 2 से भाग देंगे, तो यानी 21 को, यानी 21 को बनेगा 4 मेरा, ठीक है ना। ज़रा एक बात ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि आप 4 से भाग लगाने लग जाइएगा, है ना। 4 से भाग आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 4 को यहाँ करा गुणनखंड, यहाँ 4 को जितना से छोटा रूप में लिखिए, क्योंकि गुणनखंड जो निकलता है वो आपको निकलता है अभाज्य संख्या के रूप में। तो 4 क्या है, भाज्य है ना जी। तो 4 से कभी भाग मत दीजिएगा, क्योंकि 4 को आप और छोटा लिख सकते हैं, है ना। और आपको अभाज्य संख्या में निकलता है गुणनखंड, इसीलिए हम इसको 2 से भाग दिए। 4 से दीजिएगा तो आपको आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 4 क्या है, ये भाज्य संख्या है, और गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्या, इसीलिए हम 2 से भाग दिए। 4 को हम छोटा रूप में लिख सकते हैं 2 × 2, लेकिन 2 को हम
छोटा रूप में लिख नहीं सकते हैं। अगर आपको अभाज्य संख्या होता तो हम इसको 4 से आपको भाग देते उतना से। जैसे मान लीजिए 5 आता तो 5 से भाग देते हम, 7 आता तो 7 से भाग देते, लेकिन 4 से हम भाग नहीं देंगे क्योंकि 4 को हम और छोटा रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए हम 2 से भाग दिए और ऐसे करके बनाए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फैक्टोरियल 47 में गुणनखंड 8 की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसा मत कीजिएगा कि 8 से भाग लगाइएगा, क्योंकि 8 को आप छोटा रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी 8 को आप लिख सकते हैं ऐसे करके 2 गुने 2 गुने 2, यानी इससे छोटा आप इसको नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि 2 से भाग लगाना पड़ेगा, 8 से नहीं, क्योंकि आपको गुणनखंड होता है अभाज्य संख्या के रूप में। तो 8 क्या है, भाज्य है, तो इसको आप जितना छोटा कर दीजिए, है ना। तो इसको हम लोग बदल दिए 2 के फॉर्म में। अब 2 से इसको छोटा नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग लगाएंगे और 3 को 2 के काउंट करेंगे, 1 को 8 है ना। इसलिए कहें कि आपको 8 से भाग लगाने मत लग जाइएगा, तो सब गलती हो जाएगा। देखिए तो कितना है फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल कितना है 47। तो कैसे इसको लिखते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 47 को कैसे लिखते हैं, 1 से लेकर पूरा 47 तक। ठीक है ना। अब कहता है कि फैक्टोरियल जब अब तो लिख दिए हम, अब कहता है कि हमको 8 की संख्या निकालिए। तो देखिएगा कि 8 को हम और छोटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो लिख दिए हैं 2 के फॉर्म में, यानी आपको 2 के फॉर्म में हम 2 से आपको नंबर ऑफ 2 निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 2 निकालते कितना होगा 47 बटे, चूँकि जो लास्ट है अंक इसमें क्या करते हैं, जिससे अगर संख्या निकालना होता है 2 की संख्या निकालना होता है तो 2 से भाग देते हैं। इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं स्क्वायर से भाग देते हैं। इसी को अगर आगे बढ़ते हैं तो और हम 2 के पावर 3 से भाग देते हैं और भाग देते रहेंगे, जब तक भाग देते रहेंगे तब तक जब तक इसमें आपको भाग लग सके। जैसे ही आपको हर में अंश से ज़्यादा आ जाएगा तो छोड़ देंगे। देखिए तो आपको 27 के पावर 2 के पावर 5 और 47 बटे 2 के पावर 6, तो इसका मान कितना होता है 64। जो इतना से ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखिए इसका मान जो निकाले थे तो कितना आता है, चूँकि हम इसके ऊपर निकाल चुके हैं इसका मान, तो इसका आता है 23। पूरा भागफल लेते हैं, इसका निकालते हैं तो आपको आता है 11। इसको जब निकालेंगे तो आपको आएगा 5। पूरा लेते हैं भागफल, शेष पर ध्यान नहीं देंगे। इसको फिर निकालेंगे तो आपको आएगा बाबू 2। इसको निकालें तो आपको आएगा 1, यानी जोड़ के कितना आ गया आपको 42। यानी नंबर ऑफ 2 कितना निकल गया 42 है। देखिए हमको निकालना है 8, तो यहाँ देखना है कि 8 कैसे आएगा। यहाँ 3 को 2 मिल के 1 8 बनेगा, यहाँ 3 को 2 मिल के ना। तो क्या करेंगे इसमें आपको, इसलिए नंबर ऑफ 8 जब निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग कि ये जो संख्या आपको नंबर ऑफ 2 आया है, इसमें 3 को 2 मिल के 1 8 बन रहा है। तो 3 को 2 है, इसका मतलब कि आपको 3 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना आ गया आपको 14 आएगा। मतलब कि नंबर ऑफ 8 की संख्या 14 आ गया और नंबर ऑफ 2 की संख्या 42 आ गया। लेकिन हमको पूछ रहा था आपको नंबर ऑफ 8 है, यानी 3 को 2 मिल के बनेगा 1, तो 3 से क्या करते भाग दे दिए, यानी नंबर ऑफ 8 कितना आ गया 14। तो इस तरह से निकालते हैं। कोई संख्या से कहेगा कि ये संख्या इसमें कितना बार आएगा या इस संख्या इसमें संख्या कितना होगा, तो क्या करेंगे उसको पहले हम तोड़ लेंगे। अगर नहीं टूटेगा तब भाग देंगे हम। अगर टूट के मान लें कि और थोड़ा क्वेश्चन करते हैं 1-2 को, आपको सब हो जाएगा क्लियर। अगर मान लें कि आपको सेम आया, अगर मान लें कि आपको भिन्न प्रकार का आता, मान लें कि आपको 6 रहता तो 2 गुना 3 आता, तो जो बड़का है उससे भाग देते। देखिए हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि फैक्टोरियल 50 में गुणनखंड 6 की संख्या कितना होगा। देखिए गुणनखंड 6 की संख्या पूछ रहा है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि 6 से भाग देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 6 को आप तोड़ सकते हैं। क्योंकि गुणनखंड क्या होता है अभाज्य संख्या, तो 6 तो क्या अभाज्य संख्या है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 भागों में और बांट सकते हैं, माने और छोटा कर सकते हैं, है ना। यानी 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3,
है ना। तो समझिए कि जितना तो जो थोड़ा आगे थोड़ा देखते हैं कि 6 को क्या किए हम लोग 2 × 3 लिख दिए। अब थोड़ा आगे आते हैं, फैक्टोरियल 50 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 × 2 कहाँ तक आपको पूरा गुना 50 तक, 1 से लेकर 50 तक। अब कहता है कि हमको फैक्टोरियल 6 के मान निकालना है। तो यहाँ ये तो भाग संख्या है, इसको और 2 भागों में बांट दिए हम 2 × 3। लेकिन जब 2 भागों में बांटिएगा अगर बराबर दोनों नहीं है ना, गुणनखंड क्या है बराबर नहीं है, तो जो बड़ा होगा उसी से भाग दीजिए, उसी से आपको उसी का मतलब कि नंबर ऑफ संख्या निकालिएगा, है ना। देखिए तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ किसका निकालेंगे 2 का 3 का, क्योंकि जितना 3 का संख्या आएगा उतना आपको 2 का संख्या आएगा, चूँकि 2 और 3 दोनों शामिल है आपको 6 में। तो हम निकालते हैं बड़ा वाला वैल्यू से, है ना। जितना आपको 3 की संख्या होगा उतना आपको 2 की संख्या होगा, उतना ही आपको 6 की संख्या होगा, क्योंकि 6वें के आप तोड़ के लिखे हैं 2 और 3 के रूप में। तो हम क्या किए कि अगर 2 भागों में टूटता है तो जो बड़ा है उससे भाग लगाएंगे। तो देखिए भाग लगाइए इसमें, इसका अंतिम अंक कितना है 50 है। तो क्या करेंगे 50/3 और थोड़ा लिखेंगे इसको, क्या आगे बढ़ेंगे 50 बटे, चूँकि जो इसका लास्ट होता है ना, सबसे बड़ा अंक लास्ट वाला, उसी से क्या करते हैं हम लोग, उसी में आपको एक गुणनखंड से भाग देते हैं जो आपको भाग संख्या है। देखिए तो 50 बटे कितना हो जाएगा आपको 50 बटे आपको 3 के स्क्वायर, है ना, चूँकि 3 की पावर 1 फिर 3/2 आपको नीचे क्या है पावर आपको हर स्टेप में बढ़ते जाएगा। इसमें देखेंगे 50 पर क्या होगा 3 के पावर 3, इसमें क्या होगा 50 के बटे 3 के पावर 4। अब देखिए कि आपको तब तक भाग देना है जब तक कि आपको नीचे भाग लगता जाए। लेकिन देखिए तो आपको अंश से हर क्या हो गया ज़्यादा हो गया, क्योंकि 3 के पावर 4 का मतलब कि 81, और ये कितना है 50, यानी जब ज़्यादा हो गया हर में तो ये काट देंगे, ठीक है ना। अब इसका मान निकाल लीजिए, देखिए तो कितना मान आता है, देखिए तो ये कटेगा आपको 16 या 48 मतलब 16 मतलब कटेगा, चूँकि 16 में 16 मतलब लगेगा ना, शेष बचेगा 2 आपको, क्योंकि ज़्यादा आपको किसी भी हाल में नहीं लेना है। तो 16 मतलब कटेगा, ये देखिए 3 × 9 है, ये कितना 50 है, ये कटेगा आपको 9 × 5 = 45, 5 मतलब शेष पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये देखिए तो 3 × 9 = 27 हो गया, ये कितना 50 है। तो 2 मरतबे में ज़्यादा होगा तो हम लगाएंगे 1 मरतबा लगाएंगे, तो लगाइए तो 27 का 27 कितना हुआ 27 का 27 1 मरतब, शेष पर ध्यान नहीं देंगे। ये आपको कितना है 50 है, ये कितना है आपको 27 है। तो 27 दूनी 54, अगर 2 मरतब लगाते हैं तो आपको हो जाता है ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे लगाएंगे 1 मरतब, यानी 27 का 27 मतलब कि शेष बचेगा, तो शेष पर ध्यान नहीं देना है, जितना आपको पूरा भाग लगाते हैं वही आपको लेना है। तो देखिए तो कितना इसका मान आएगा 16 × 5 = 21, अब 1 22 है, यानी नंबर ऑफ जो 3 निकालें ये 22 को आ गया। लेकिन आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ 6 निकालना है, नंबर ऑफ 6। तो नंबर ऑफ 6 निकालने तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका नंबर ऑफ 6 उतना ही आएगा जितना आपको नंबर ऑफ 3 आया है ना, क्योंकि 6 में क्या है 3 भी शामिल है 2 शामिल है। तो हम लोग बड़ा वाला से भाग देते हैं, जो तोड़ के आता है उसमें जो सबसे बड़ा होता है उसी से भाग देते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है 3 है, तो 3 से भाग दिए, तो जितना संख्या आपको 3 का आएगा उतना ही आपको 6 का भी आएगा, उतना ही आपको 2 का भी आएगा, है ना। तो हम ये नियम कहता है कि अगर आपको 2 भागों में तोड़ते हैं और उसमें आपको कोई बड़ा संख्या आ गया तो हम बड़ा संख्या से भाग लगाते हैं, और ये मानते हैं कि जितना आपको बड़ा संख्या का वैल्यू आया है उतना ही आप जिसको निकाल रहे थे, जिसका संख्या क्वेश्चन में पूछ रहा था, उसका भी आपको उतना ही संख्या आएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि फैक्टोरियल 999 में गुणनखंड 99 की संख्या निकालें। कि आपको फैक्टोरियल 999 में 99 की संख्या कितना है, यही आपको निकालना है। तो हम क्या किए थे कि आप 99 से भाग मत दीजिएगा, क्योंकि 99 क्या है भाग संख्या है, इसको आप काट सकते हैं। तो इसको आप जितना छोटा से छोटा कर दीजिए। तो देखिए तो कर रहे हैं इसको हम,
99 को हम कर रहे हैं छोटा, चूँकि हम जो गुणनखंड निकालते हैं वो होता है आपको अभाज्य संख्या। तो ये मेरा क्या है, भाज्य संख्या है। तो 99 को क्या करेंगे हम, छोटा करेंगे। देखिए तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 11, माने कि 99 क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालेंगे हम, है ना, तो आपको ये इतना आएगा 3 गुने 11। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि फैक्टोरियल 999 के मतलब होता है कि 1 से लेके गुना में कहाँ तक, 999 तक। अब देखिए हम बताए थे कि भाग देना है, चूँकि बिना भाग दिए आप गुणनखंड की संख्या निकाल नहीं सकते हैं। तो हम कहे थे कि बाबू अगर कोई गुणनखंड की संख्या निकालना है ना, और अगर वो भाज्य संख्या है तो उसको क्या करेंगे, हम तोड़ के छोटा रूप में लाएंगे। तो देखिए तोड़ दिए तो आपको ऐसा आ गया। अब इसमें देखें कि 2 को 3 है, अब 1 को 11 है। तो हम कहते हैं कि अगर इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसी से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं इसके अंतिम वाले संख्या से, यानी सबसे बड़ा संख्या से, जो आपको फैक्टोरियल में तोड़ के आता है। ठीक ना, जब आपको फैक्टोरियल इसको तोड़िएगा गुणनखंड को, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू आता है उसी से भाग लगाते हैं, है ना। तो देखिए भाग लगाइए किस में, इसमें। तो क्या है, आपको किसका मान निकालेगा, नंबर ऑफ 11 के, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 11 है। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा उसी से भाग लगाते हैं और उसी का संख्या निकालते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू आपको 11 है, तो नंबर ऑफ निकालेंगे 11। तो क्या करते हैं, सब नियम वही है कि 999 बटा, है ना, 999 बटा क्या करेंगे हम लोग, 11 से भाग देंगे, प्लस फिर क्या करेंगे, 999 बटा 11 के स्क्वायर से भाग देंगे। जो संख्या से भाग देंगे उसका पावर हर स्टेप में बढ़ाते जाएंगे। देखिए फिर क्या करेंगे, इस संख्या में तब तक भाग देना जब तक कि आपको हर का संख्या से भाग लगे। देखिए तो 11 के पावर 3। अब देखिए कि 11 के पावर 3 में कितना होता है, आपको 1000 से ज़्यादा आता है ना। मतलब कि हर क्या आपको ज़्यादा आ गया, तो आपको इसको नहीं लेना है। ठीक ना। अब देखिए भाग लगाइए, तो कितना भाग लगाएंगे, ये कटेगा आपको 90 मरतब लगेगा, पूरा भागफल लेंगे। प्लस ये कितना आपको है, 11 में 11 से गुना करते कितना होगा, 121 है। अब भाग लगाए कितना में, 999 में, तो कितना आएगा, ये लगेगा आपको 8 बार, यानी कितना संख्या हो गया, 98। यानी नंबर ऑफ जो 11 है उसका संख्या कितना गया, 98। तो जितना आपको 11 के संख्या मिलेगा उतना ही आपको 99 का भी संख्या आपको कितना आएगा, 98 ही आएगा, है ना। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा उससे क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, और नीचे आपको क्या करेंगे, पावर को बढ़ाते जाएंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक आपको हर में ज़्यादा अगर आता है तो छोड़ देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखें तो क्या किया हम लोग, जब आपको हर में ज़्यादा आ गया तो क्या किया, इसको काट दिए, और फिर क्या लगाएंगे, पूरा भागफल लेते हैं, और जो आता है वही क्या होता है आपको आंसर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।